दिख रही है। आपने गांव गांव जाकर कार्यकर्ताओं को जगाया है, 2 बच्चों को जगाया है, तो आप सबका दायित्व बनता है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अगर कोई असामाजिक तत्व बीच में आपको लगता है गड़बड़ी कर रहा है तो पुलिस सामने रफ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने अपनी बात रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे, लेकिन अपने पदाधिकारी जो भी निर्णय ले उस निर्णय के हिसाब से अपने को चलना है। जितने भी कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं दरिया बिछा कर, और दरिया नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है, ये मिट्टी अपनी मातृभूमि है, यहाँ बैठिए आराम से, सब बैठ जाइए। मैं इस प्रकरण में ढली लगाना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस तेरी तानाशाही, अरे पुलिस तेरी तानाशाही, अरे पुलिस तेरी तानाशाही, गौतस्कर को गिरफ्तार करो। मैं इस पूरे प्रकरण में अपने प्रांत के सह संयोजक आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार बात रखें, उसके बाद में जो भी करना है हम सब मिलकर करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। भाई साहब आशीष जी। जय जय श्री राम। सभी ने अपने वहां बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से आपस में बैठ करके जो बात करनी है वो एक अलग है, बाकी भाषणबाजी मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। फिर भी क्योंकि अपने न्याय मांगने के लिए आए हैं और प्रशासन का काम केवल इतना ही है कि वो आए हुए के साथ अन्याय नहीं होने दे, न्याय करके भेजे, ये प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है। के बंधु खड़े हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि साहब कोई भी कार्यकर्ता अनावश्यक यहाँ पे फिजूल आपने अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। जो आया है अपना तन मन और धन समर्पित करके यहाँ आया हुआ है, इनका सम्मान आप करेंगे तो ये आपका सम्मान करेंगे, ये मेरा आपसे कहना है। क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता या हिंदू समाज कभी किसी को अपमानित करने के लिए कार्य नहीं करता, केवल अपना सम्मान बचाने के लिए और उसे खोते हुए देख फिर आपके पास आता है कि हम अब केवल और केवल प्रशासन से हमें एक आस रहती है। लेकिन यदि प्रशासन ही दोषियों का साथ देने लग जाए और प्रशासन ही केवल उनका साथ दे, केवल और केवल, क्योंकि अभी जो बातें चल रही हैं साहब वो आप लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि समाज के मन में, आम जन के मन में ये बलवती हो गई है कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो पुलिस है, उसके कुछ कर्मचारी अधिकारी जो है उस इमरान खान से पैसे खा करके बैठे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है। आप सोच करके देखिए, ये जो व्यवस्था है ये ना तो हमारे हित में है और ना ही आपके हित में है। क्यों? क्योंकि यदि पुलिस पे और प्रशासन पे जितना जनता का विश्वास रहता है उतना अपने टिब्बी के लिए भी बढ़िया है और अपने थाना के अधिकारियों के लिए भी बढ़िया है। लेकिन यदि प्रशासन पर से विश्वास उठ गया और जनता ने यदि एक बार सोच लिया कि यहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो आप सोच करके देखिए हालात क्या होंगे। आप एक तरफ इतनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं, आप देखिए, आज मैं तो खुद कहता हूं कि पुलिस अपनी सुपरमैन है। अगर वो चाहे और जो आरोपी है वो नहीं पकड़ा जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो आप पे एक सीधा सा प्रश्न हो गया है कि या तो आपके कर्तव्य में कहीं ना कहीं कमी आ रही है या फिर आपकी कर्तव्य के रास्ते में एक बात है। नहीं तो इतना अपना थाना अधिकारी इतने सक्षम, इतने अपने डीएसपी साहब सक्षम और अपने शंभू सिंह जी एएसआई यहाँ पे इतने सक्षम, इनसे सक्षम मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई।
और जितने भी आज तक इनके हाथ में आए सब क्या है कि इन्होंने तुरंत में ऐसे केस उलटाए। तो शंभू भाई साहब, यहाँ पर क्या समस्या आ रही है, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। शासन के दबाव में है, कार्रवाई इसलिए ऐसे ही अपने सुभाष जी खड़े हैं यहाँ पर, इनसे काफी समय से अपने, क्योंकि अपने को तो कहीं ना कहीं आंदोलन के रास्ते में इनको आना ही होता है, तो काफी समय से पहचान है। तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि साहब, आपके बारे में तो ऐसा नहीं सुना था कभी कि आप भी इतने ढीले होकर के कार्य करेंगे, और आरोपी जो है वो सरेआम, मेरे पास अभी कम से कम 50 जनों के फोन आ गए कि या तो आप समझौता करो अन्यथा फिर देख लेंगे। तो साहब, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इनका साथ दे रहा है, और प्रशासन जो है वो ऊपर वाले जो नेता है उनकी बात सुन करके हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है, समाज की बातों को अनदेखा कर रहा है। लेकिन प्रशासन ये भूल रहा है कि सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आने वाली सरकारें, फिर सरकार बदलेगी तो लोगों की सोच भी बदलेगी, तब आपका क्या होगा, ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। क्योंकि केवल इनके भरोसे तो अपने थाना नहीं चला पाएंगे साहब। इसलिए आज आप सभी के सामने हम यहाँ पर बैठे हैं, और प्रशासन से ये कोई मीठी गोली लेने के लिए आज कोई नहीं आया है। सब अपने मन में एक ही प्रश्न लेकर के आए हैं कि उस इमरान खान में ऐसा क्या है कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ से आपको एक चेतावनी देने भी आए हैं, और एक सीधा सा प्रश्न भी आप पर खड़ा करने आए हैं कि या तो आप उस इमरान खान को तुरंत रूप से अभी गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए, अन्यथा फिर आपकी कर्तव्य निष्ठा पर कहीं ना कहीं प्रश्न पूरा समाज आपके सामने खड़ा कर रहा है। ये आपसे एक आग्रह है। अभी ज्यादा इस पे कुछ वार्ता नहीं करते हुए, क्योंकि प्रशासन को सीधा जो अपनों ने कहना था वो दो स्पष्ट शब्दों में अपनों ने कह दिया है कि इतने दिन से हमारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, समाज धरने पर बैठा हुआ है। पहला तो ये था कि आप लोगों को वहीं जाकर के वार्ता करनी चाहिए थी, इतने दिनों में क्या प्रगति हुई इन लोगों को वहां बताना चाहिए था, ताकि यहाँ पर लोग नहीं आते। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा आप लोगों पे प्रश्न चिन्ह है कि हर व्यक्ति के मन में ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इसलिए कार्य नहीं कर रही क्योंकि उसको पैसे पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे पड़ोस के गांव में चोरी हुई है, 2 दिन में चोरी की हुई गाड़ियां सभी बरामद कर ली है पुलिस ने। लेकिन हम पिछले 20 दिन से 18 से 20 दिन से धरने पर बैठे हैं, पुलिस ने अभी तक एक ट्रक और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक कार्रवाई नहीं करेगी हम ऐसे ही प्रशासन की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे, धरना ऐसे ही करते रहेंगे। ये प्रश्न जो है ये आप सभी लोगों पे है, और सबके मन में यही एक बात जो है कि आज तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई। इसलिए हम सभी आराम से अभी बैठ करके जो अपने को बात करनी है वो आपस में करेंगे। उसके बाद प्रशासन यदि अपने को वार्ता के लिए कहता है तो फिर आगे देखेंगे। जय श्री राम।